वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल के व्लॉग में हमने आपको कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश और विश्राम घाट के दर्शन कराए थे, जो है मथुरा में। मथुरा से वृंदावन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब आज है डे सेकेंड। लोगों ने होली गेट से और डींग गेट के लिए ऑटो रिक्शा लिया, जिसने हमें चार्ज किया 10 रुपये। डींग गेट से वृंदावन जाने के लिए आपको इजीली लोकल बसेस मिल जाएंगी, जिसका फेयर होगा 15 रुपीज़। वृंदावन तक आपको बस छोड़ देगी और वृंदावन से बांके बिहारी टेम्पल तक जाने के लिए आपको 20 रुपये पर पर्सन का रिक्शा लगेगा। यहाँ पर रिक्शा आपको छोड़ेगा, आपको जूते वहीं उतार देने हैं। वहाँ पर जूते रखने की सुविधा है, अंदर जूते ना लाएं, जिससे आपको अंदर आकर जूते रखने में बहुत दिक्कत है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, राधे राधे। आइए चलिए प्रसादी की बात कर लेते हैं। तो प्रसादी में बांके बिहारी जी को मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर पेड़े का प्रसाद लगाया जाता है। बहुत भीड़ होने की वजह से मंदिर के अंदर तक का वीडियो और फोटो लेना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से मैं अब आपको ठाकुर जी के स्नेह रूप का यहाँ पर दर्शन कराऊंगी। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड था। कीर्तन भजन हो और किसी के पैर न थिरके, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बड़ी मम्मी हो गए हैं शुरू। बिहारी जी का ये मंदिर आपको गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही सीधे हाथ पे दिखेगा। आइए चलिए बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बातें जान लेते हैं, जो मुझे भी पता है। इस मंदिर में भी दर्शनों के लिए आदमियों और औरतों की अलग अलग लाइन लगाई जाती है और बहुत भीड़ होने के कारण यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए दूर से दर्शनों के लिए कहा जाता है। मंदिर में बिहारी जी के मूर्ति को 5 से 7 सेकंड के बाद पर्दा लगाया जाता है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक भक्त यहाँ आए और उन्होंने आँखों से आँखें मिलाकर बिहारी जी से आग्रह किया कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, और बिहारी जी उनके भक्ति को देखकर मोहित हो गए और वो उनके साथ उनके घर चले गए। इस वजह से अब मंदिर में बिहारी जी के 5 से 7 सेकंड बाद पर्दा लगाया जाता है, जिससे बिहारी जी की नज़रें किसी से न मिले और वो किसी भक्त के साथ न चले जाएं। और वो इतने सुंदर हैं कि उनको किसी की नज़र न लगे। बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। आप हमारी खुशी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बांके बिहारी जी के दर्शन हम लोगों को कितने अच्छे से हुए हैं। आइए चलिए अब चल लेते हैं निधिवन के लिए। निधिवन से पहले ही आपको मिलेगा ठाकुर राधा रमन जी का मंदिर। यहाँ पर भीड़ तो कम है, लेकिन वानरों की बहुत बड़ी सेना है, जिससे बचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो अपने हाथ में लेकर कुछ ना जाएं, फ़ोन को हाथ में ना रखें और साथ ही अपने सर की टोपी को अपने जेब में डाल लें और अपना चश्मा जो है उसको भी जेब में डाल लें, नहीं तो आपका कुछ नहीं बचने वाला है। निधिवन के बारे में शायद आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बताती हूँ। निधिवन में कहा जाता है कि रात में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो गोपियाँ बन जाते हैं। वो इस तरीके से आपस में लिपटे हुए होते हैं कि आपको उनको देखकर महसूस होगा कि वो राधा कृष्ण जी हैं। आप आए और यहाँ पर ज़रूर एक बार विज़िट करें, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो सके कि वो कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। कहा जाता है कि रात में 12 बजे बाद कृष्ण जी यहाँ आते हैं और ये सारे पेड़ इनकी गोपियाँ बन जाते हैं। यहाँ पर रासलीला रात में होती है और बांके बिहारी जी जब रात में रासलीला करते यहाँ आते हैं तो उनके घुंघरों की आवाज़ और बांसुरी की आवाज़ आसपास के रहने वाले लोगों तक सुनाई देती है। जब आप निधिवन में जाएंगे तो आपको कुछ समाधियाँ भी देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि जो लोग छुपकर यहाँ पर कभी रुक गए होंगे रात में, तो उन्होंने जो रासलीला भगवान जी की देखी, उसके बाद वो कोई पागल हो गया, कोई अंदर ही मर गया, इसीलिए उन लोगों की अंदर समाधि बना दी गई है। निधिवन के अंदर जो मंदिर है उसमें 6 तालों के अंदर भगवान के शयन की सामग्री और माता के श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जिसमें दातून और पान खास रखे जाते हैं।
हैं। सुबह जब वो 6 ताले खोलकर मंदिर को देखा जाता है तो दातून चबी हुई और जो पान है वो चबाकर फेंका हुआ होता है। माता का सारा श्रृंगार भी फैला हुआ होता है। मंदिर के अंदर 101 रुपये का श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जो आपको प्रसादी के रूप में वापस भी मिलता है। अब आप दर्शन करेंगे उस कुएं के जिस कुएं में कभी राधा रानी ने पानी पिया होगा। वो सभी मिलकर बोलिए राधे राधे। निधिवन में एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें भक्तगण दिल खोल के नाचते गाते हैं और अपने कान्हा जी को मनाते हैं। ये चलिए बांके बिहारी जी के बारे में थोड़ा बहुत बातें जान लेते हैं। मथुरा से 9 से 10 किलोमीटर दूर ये वृंदावन पावन धाम है। बांके बिहारी जी के मंदिर को स्वामी हरिदास जी ने 1864 में बनाया था। बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से जैसे आते ही हैं और यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन साल भर में एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और अगर आप शाम तक रुक पाएँ तो आप दर्शन कर सकते हैं उनके पूरे शरीर के, जिसमें उस दिन शाम के समय पर चंदन लगाया जाता है। आप जब भी कभी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां आप इत्र लेके जा सकते हैं, क्योंकि बिहारी जी को इत्र बहुत ही प्रिय है। सर्दियों में केसर का इत्र और गर्मियों में गुलाब का इत्र। बांके बिहारी जी की खास बात है कि उनके मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है और सर्दियों में सुबह के समय उन्हें 7 बजे और गर्मियों में 6 बजे उठाया जाता है। रात में सोने का समय 9:30 बजे का है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर एक दिन बस मंगला आरती होती है। उसके अलावा रात में रास करने के बाद कहा जाता है कि बांके बिहारी जी थक जाते हैं, इसीलिए उन्हें बिना मंगला आरती के 7 बजे सुबह उठाया जाता है। आई होप जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको मदद करेगी बांके बिहारी जी के सीधे दर्शन करने के लिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे ही ऐसे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। कल फिर मिलते हैं एक नई जगह और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।